Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. So आज का जो दिन है, it's gorgeous, it's beautiful. नवरात्रों का पहला दिन है. And how is it complete without Mata's messages? So here I am. मैं आप लोगों के लिए माता के urgent messages लेकर आई हूँ. माता आपको क्या बताना चाहती है, माता आपसे क्या बातें करना चाहती है, इस नवरात्रों में माता आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती है. आज की वीडियो इसी बारे में है, ये देखेंगे हम आप लोगों के लिए. एंड मेरी लास्ट वीडियो में जब गणेश चतुर्थी थी तब मैंने अपनी वेबसाइट का लॉन्च किया था, right? And some things happened in my personal life जहाँ पर I was not able to regularly take readings, okay? So there was some personal loss that I was dealing with, but I feel good now. So I've come back with this and ऐसा कुछ हुआ कि connect सीधा गणेश जी की वीडियो के बाद it came on to माता. So officially I am announcing again that Kali Rang now has an official website जहाँ पर जाकर आप जो है अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं. हमारे जो कोर्सेज है लाइव एंड रिकॉर्डेड वो आप एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो. यू कैन एनरोल इन दैट. एंड यहाँ तक कि जो आपको काली रंग के कोई स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक प्रोडक्ट्स जो है पुल करते हैं, पसंद आते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स है जिनको आप क्लियर करना चाहते हो, तो यस, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे. इट्स ईजिली एक्सेसिबल. लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर भी डाल रही हूँ एंड मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. सो जस्ट वन क्लिक अवे from ordering whatever you want, and we do ship worldwide, we do ship everywhere. And जो भी आप मंगवाते हैं वो आपके नाम से चार्ज होके सेंड होता है. तो each and every product is very customized in nature, and not just that कि मतलब it's like वो आपकी एनर्जी उसमें डाल के भेजी जाता है. So it works way better than a normal thing for you. ओके. एंड जैसे कि आज नवरात्रों का पहला दिन है, आई वुड एक्चुअली लाइक टू टेल यू दैट आई हैव लॉन्च्ड द माताज ब्रेसलेट. हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में. इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी. आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे. ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की और एक नई, उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की. हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है. इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है. आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर. ओके. सो ये जो ब्रेसलेट है ये उन सब लोगों के लिए है जो माता से बहुत ही गहरा कनेक्शन फील करते हैं या करना चाहते हैं, राइट? इस ब्रेसलेट के अंदर तीनों देविया और त्रिदेव की एनर्जी मौजूद है, प्रेजेंट है. सो इससे हम जो है माता से और ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं. हमारा पूजा पाठ में मन लगता है. हम टुवर्ड्स हॉलिस्टिक प्रेयर्स एंड हीलिंग हम और ज़्यादा बढ़ते हैं. माता की ब्लेसिंग्स जो है हम अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर सकते हैं इस ब्रेसलेट के द्वारा. एंड नॉट जस्ट दैट, जब हम माता को सरेंडर कर देते हैं, सो माता हमारी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में लेकर हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें वहाँ पहुँचाती है जहाँ हमें पहुँचना है. Right? So this bracelet is something like that. ये मैंने actually I had designed it for myself because I'm into crystal healing and मुझे कुछ ऐसा पहनना था जो मुझे माता से बहुत deeply जो है connect करे. And जब मैंने किया then I got a calling that I should put it up online as well, and that it would be great for all of you to access this. तो ये भी जो है आपको बहुत easily वेबसाइट पे मिल जाएगा. इट विल बी अवेलेबल, राइट? सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. सो इसमें माता की ब्लेसिंग्स तो होंगी एंड साथ में आपके नेम से इस पे पूजा करके सेंड किया जाएगा. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस, नवरात्रि इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. ओके.
सो चलिए, नॉट जस्ट दैट, इसके नीचे जो है एक लोटस का चार्म है। लोटस हमारे क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करता है एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो दिस ब्रेसलेट एक्चुअली अलाइंस यू विद दैट एंड हेल्प्स यू ओपन योर स्पिरिचुअल पाथ अहेड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, द प्रोसीजर यू आर सपोज टू गो एंड अपनी इंट्यूशन से आपको जो है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में से कोई भी एक जो आपकी इंट्यूशन बता रही हो उसको पिक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 इमेजेस डाल दूंगी, उसमें से जो भी माता आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उसको आप पिक कीजिएगा। एंड अगर आपको ना समझ आए, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील हो रहा है, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप जो है पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। Group number 1, hello and welcome to your reading. Wish you all a very happy Navratri. Reading की शुरुआत करने से पहले I just want to tell all of you that I have launched the special Mata's bracelet. इस माता के ब्रेसलेट में आपको तीनों देवियों की और त्रिदेव की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर जो है एक लोटस का चार्म है विच रिप्रेजेंट्स आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड आवर क्राउन चक्रा एक्टिवेशन। सो इस ब्रेसलेट को पहनने से आप जो है अपनी लाइफ की डोर माता के हाथ में जो है देते हैं एंड दिस कनेक्ट्स यू डायरेक्टली टू माता। ओके, इसके बारे में डिटेल में मैंने इंट्रो में भी बात करी है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। इसको ऑर्डर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा एंड ये आपके नेम से चार्ज करके आपको जो है भेजा जाएगा। द बेस्ट टाइम टू वेयर इट इज इन नवरात्रि। नवरात्रि में आप ऑर्डर करें, दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, राइट। एंड इसको जो है आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते, कोई भी इसको पहन सकता है, इसके अंदर कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं। सो आप जो है ग्रुप नंबर 1, आप दुर्गा माँ के स्वरूप से अट्रैक्ट हुए हैं, राइट। आई टेल यू समथिंग, जिस तरीके से आई एम ड्रेस्ड अप टुडे, राइट, द ग्रीन एंड द रेड, this is exactly how Durga Ma is there and my inspiration is Mata only. मुझे मतलब बहुत ही दिल से कॉलिंग आती है, मन करता है कि मैं जो है माता जैसे तैयार हूँ, माता के कलर्स, माता के तरीके की ज्वेलरी एंड इवन माई हेयर। आई मीन आई लव, मेरे को पूरा जो है वो अटायर, पूरा जो है वो चीज, वो बहुत ही ज्यादा एक होम कमिंग जैसी फीलिंग आती है कि दिस फील्स लाइक नेचुरल, दिस फील्स लाइक मतलब ऐसा ही तो होना था और क्या था। ओके, तो मतलब माता की एनर्जी से मैं बहुत ही डीपली कनेक्ट करती हूँ, आई डू। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी खराबी है या वी नीड टू सेट सम फॉलो सम रूल्स और रेगुलेशंस कि नहीं हमें मॉडर्न ही तैयार होना है, ये तो बहुत ही पुराने जमाने का है और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट फील दैट ऑनेस्टली। आई एम समबडी हु फॉलोज माय ओन हार्ट, राइट, एंड my own intuition as well. And trust me, when you do that, there's a different level of happiness and peace and मतलब कोई कंटेंट वाली फीलिंग आती है यार मन के अंदर। सो आई मीन इस ग्रुप से जिन भी लोगों ने कनेक्ट किया है, यहाँ पर आप एक बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी के अंदर हो। मुझे आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो एंड यू हैव दैट ओरिजिनल एनर्जी इन यू। यू वेरी पावरफुल, ओके, यू आर वेरी बोल्ड। लेकिन माता का जो यहाँ पर रूप है ना बहुत ही सौम्य है। शी इज़ वेरी पीसफुल, शी इज़ वेरी काम, राइट, बट शी स्टिल हर, शी नोज कि वो कौन है। एंड आप भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप जानते तो हो आप कौन हो, लेकिन यू आर नॉट लाइक रोरिंग ऑल द टाइम, यू आर नॉट लाइक पुटिंग इट आउट देयर। यू नो हु यू आर, यू आर इन योर पावर इज वॉट आई कैन सी। ओके, सो या very strong energy, okay, very very strong energy. Let's see आप लोगों के लिए कि माता आपको क्या आज बताना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, आप लोगों के लिए देखते हैं।
Okay. The first card, stars in the sky. Okay. Number 51, limitless possibilities. यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, देयर इज अ सोल, राइट, एक आत्मा, एक एस्ट्रल फॉर्म दिखाई दे रहा है. ओके. एंड इस कार्ड के अंदर ना बहुत ही ज्यादा एक यूनिवर्सल एनर्जी मौजूद है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है प्रेजेंट है. तो माता आपको आज बताना चाहती है दैट यू माय डियर आर लिमिटलेस. जस्ट लाइक माता हरसेल्फ, आप भी लिमिटलेस हैं. अगर आप चाहें और अगर आप उस चीज के प्रति आगे बढ़े तो ऐसा क्या है जो आप कर नहीं सकते, ऐसा क्या है जिसको आप पा नहीं सकते हो. आपको माता इस रूप में देखती है और इस रूप के बारे में याद दिलाना चाहती है. ओके. नंबर 6 वीनस का नंबर होता है, राइट. एंड वीनस के पास वो शक्ति है, इट हैज ब्यूटी, इट हैज आर्ट, राइट, इट हैज लग्जरीज, इट हैज दैट charm, that attraction. So यहाँ पर माता आपको बताना चाहती है that with this number activation, माता wants to tell you that तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, तुम्हारे अंदर limitless possibilities है. अगर कहीं पर भी तुम लिमिटेड महसूस करते हो, वो तुम्हारे भीतर की लिमिटेशन है. But you're like a star in the sky. You're a part of the cosmos. You're a part of us. Okay? एंड माता वॉन्ट्स यू टू टैप इन टू दैट एनर्जी. चाहे आप इसे मेडिटेशन के द्वारा करें, चाहे आप इसे अपने आप को शून्य करने के द्वारा करें, चाहे आप भक्ति के द्वारा इसे करें, राइट, चाहे आप इसे एक चैंट्स के द्वारा करें. बट माता चाहती है कि आप इस ऊर्जा के अंदर जो है टैप करें. आप एक फील करें यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, भगवान के साथ. And this will open up a new portal within you. Okay? Three of air. Sadness is a part of life, but you don't have to endure it alone. माता आपको बताना चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने दुख, तुमने दर्द देखे होंगे, टाइम एंड अगेन देखते होंगे. कहीं ना कहीं आइसोलेटेड आप मुझे जरूर दिखाई दे रहे हो. ओके. आपको ज्यादा लोगों के अंदर, लोगों के साथ घुल मिलना, बात करना इंटरेस्ट नहीं होता होगा. ओके. लेकिन यहाँ पे माता आपको बताना चाहती है कि तुम्हें अपने दुख के साथ, अपने दर्द के साथ बिल्कुल अकेले डील करने की जरूरत नहीं है. यू मे नीड अ लिटिल टाइम टू हील. आपको जिंदगी में करंट टाइम फ्रेम में थोड़ा समय की जरूरत है जहां पर आप हील करो. ओके. But once you work your way through the emotions, you will be stronger than before. तो यहाँ पर माता आपको बताना चाहती है कि उनको पता है that your heart is breaking. उनको पता है कि आपको सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. उनको पता है और उन्होंने ही आपको आपकी ज़िंदगी में प्रोवाइड भी किया है. वो जानती है देयर आर थिंग्स दैट ब्रेक योर हार्ट, देयर आर थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल भारी कर देती है, चुभती है दिल में बातें. लेकिन वो आपको बताना चाहती है कि आपको जो लोग प्रोवाइड किए आपकी ज़िंदगी में, वो आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में. यू आर नॉट अलोन. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. उस ब्लेसिंग को भी देखो एंड यू विल कम आउट टू बी स्ट्रॉन्गर. जिस भी पेन से आप करंट टाइम फ्रेम में गुजर रहे हो, राइट, या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत दर्द आपने सहा है, तो माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि हीलिंग भी आपको जो है प्रोवाइड करी जा रही है. ओके. लुक एट दिस. इन दिस कार्ड यहाँ पर एक्चुअली 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, राइट. एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत ही दर्द एंड लोनलीनेस होती है. लेकिन यहाँ पर इस मुश्किल घड़ी में एक और बर्ड इनके सहारे देने के लिए आई हुई है, इनके साथ है. सो दैट्स व्हाट माता वांट्स टू ब्रिंग योर अवेयरनेस टुवर्ड्स, राइट. You are not all alone. She is with you. Physically also somebody is with you, right?
अगर आप भी टैरो में इंटरेस्ट रखते हैं, सो आई एम कमिंग अप एंड स्टार्टिंग अ टैरो कोर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट? तो आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइव जो है टैरो सिखाती हूँ, एंड टैरो की जो है सारी चीज़ें, राइट, उसके मीनिंग्स, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में आप जो अप्लाई कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ये सब भी मैं सिखाती हूँ। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड जॉइन इट एज वेल, ओके? लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, जहाँ से जाकर आप इजीली एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? यू आर रेडी। माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम तैयार हो। अगर किसी चीज को लेकर तुम्हें ऐसा लग रहा था, तुम्हारे मन में सवाल था कि मैं तैयार हूं या नहीं, एम आई रेडी? माता वॉन्ट्स टू टेल यू, यू आर रेडी। आप तैयार हैं, आगे बढ़िए, टेक योर नेक्स्ट स्टेप, ओके? ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिनका माता से ये सवाल था या भगवान से ये सवाल था कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्या हमें अगला स्टेप जो है लेना चाहिए। तो माता यहाँ पर कह रही है तुम तैयार हो, आगे बढ़ो। ट्रांसफॉर्मेशन, फीनिक्स राइजिंग, A fresh new way of living emerges। मैंने आपको यहाँ पर बताया a transformation is on the cards for you, okay? जैसे कोई दोबारा अपनी पावर में आ रहा है, अपने विंग्स को फैला रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश न्यू एनर्जीज यूनिवर्स की आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। एक जिंदगी को जीने का नया ढंग, नया नजरिया आप जो है मुझे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर 1111 भी दिखाई दिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू स्टेप इनटू अ न्यू एनर्जी, न्यू पावर। आप यानी कि आप अपनी पावर में हो, राइट? एंड आप जिंदगी को जीने का एक नया ढंग यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हो, राइट? यहाँ पर आपके अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है आपकी जिंदगी के अंदर। एंड माता बिल्कुल आपको ये बताना चाहती है कि अब एक नई जिंदगी का आरंभ तुम जो है कर रहे हो, ओके? इस प्रति तुम आगे बढ़ रहे हो, ऑलराइट? फीनिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ओके? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी दोबारा से वो जो है रीबर्थ ले लेता है, राइट? अपनी एशेस से जो है दोबारा अपने आप को अलाइव करता है, उठाता है। जहां पर कोई मर चुका था, जहां पे कोई मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, वहां से वो उठकर वापस आता है। तो आप भी मुझे जिंदगी के अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हो, उतने ज्यादा लो जाकर फिर अपने आप को उठाते हुए, लाइक अ फीनिक्स राइजिंग, ओके? सो माता वांट्स टू टेल यू, यू आर माय फीनिक्स, राइट? एंजॉय म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड, टोन, ओके? आपका इन चीजों से कोई कनेक्शन हो सकता है। म्यूजिक आपके दिल के बहुत करीब हो सकता है। सिंगिंग, वॉइस, ऐसी चीजों से आप जो है कनेक्टेड हो सकते हो। और माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि म्यूजिक आपकी हीलिंग में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। गाने सुनना, राइट? गानों से कनेक्ट करना, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो होते हैं ना, वो हमारे दिल को बहुत ही ज्यादा काम फील कराते हैं, पीसफुल फील कराते हैं। सो ऐसी चीजों से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हील योर हार्ट। आई कैन इवन सी यहाँ पर आपके लिए म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, दर्द दे रही है, सो यहाँ पे म्यूजिक या उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशंस आपको बहुत ही ज्यादा हील कर सकती है। तो आपको ये बोला जा रहा है, चाहे आपको म्यूजिक प्ले करना पसंद हो, सुनना पसंद हो, या आपकी आवाज से किसी तरीके के काम से आप जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर उन चीजों से जुड़ना, ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना, कुछ ऐसी वीडियोस देखना जो आपको
इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आपको काम फील करवाए, कुछ ऐसी साउंड सुनना, इसके आसपास अपना टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। माता आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, ये रिमाइंड भी कराना चाहती है। आई फील यू रियली लाइक नेचर साउंड्स। यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये किसी तरीके की बैम्बू एक बहुत ही नेचुरल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। सो आई कैन फील योर दैट आपको ना जैसे बैम्बू नेचर साउंड्स, बैम्बू वाटरफॉल्स, नेचर म्यूजिक, बर्ड्स साउंड्स, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनना बहुत पसंद होगा। ओके, एंड माता एग्जैक्टली आपको ये बताना चाहती है कि टेक सम टाइम ऑफ and enjoy this music in your life. You will feel healed, you will feel refreshed, you will feel rejuvenated. Okay? Animal bond. Stand up for all animals. Okay. देखो, माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है, यू कुड बी एन एनिमल लवर, राइट? यू कुड बी somebody, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत आई हैं। ओके, सो यू कुड बी somebody जिनको बहुत ही ज्यादा फील होता है या मन करता है कि हमें कुछ करना है, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है, हमें जिंदगी के अंदर कुछ मीनिंगफुल करना है। या आपके पास भी कोई पेट हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा एनिमल्स यूनिवर्स नेचर से कनेक्टेड हो सकते हो। तो यहाँ पर जैसे माता आपको बताना चाहती है कि डू समथिंग फॉर मदर अर्थ, डू समथिंग फॉर नेचर। यहाँ पर आप एनिमल्स के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये भी आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेगा, आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाएगा, एंड यू गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ मीनिंग इन योर लाइफ। ओके, वेदर इट इज बर्ड्स, फिशेस, बर्ड्स स्पेशली आपको जो है फीड करना चाहिए बर्ड्स को खाना पानी खिलाना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे बहुत सारे बर्ड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेवा कर सकते हो, आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई बर्ड जख्मी होके गिर गया है, तो उनकी भी जाकर आप मरहम पट्टी कराइए। नॉट जस्ट बर्ड, कोई भी एनिमल अगर आपको इस तरीके का मौका दे रहा है कि आप उनकी किसी भी वे में मदद कर सके, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके, तो यस, आपको माता बिल्कुल ही बोल रही है, इट इज कनेक्टेड विद your path, with your purpose. You should be doing this definitely. Okay, you are here to provide healing. You are here to bridge the gap between the universe and you, and ये आपके लिए एक purpose से कम नहीं नजर आ रहा है। So you are supposed to follow that. Okay, and इसको आप आगे लेके जाइए। आप ऑलरेडी ऐसे किसी काम से कनेक्टेड हो सकते हो, कोई NGO, कोई पर्पस, हेल्प करना, डोनेट करना, मदद करना। आई कैन सी दैट। सो दिस इज समथिंग दैट माता इज टेलिंग यू टू टेक योर स्टेप्स अहेड टूवर्ड्स। ओके, इनके लिए आप जो भी कर सकते हैं, यस, आपको जरूर अपना योगदान देना चाहिए। ओके, टेक अ वॉक। एक बहुत ही सुंदर कार्ड, एक बहुत ही सुंदर पाथवे, एक ओपन एयर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। There's a lady who's just walking, she's just strolling. तो यहाँ पर आपको माता जो है, she wants to tell you that start taking a walk. ओके, आपके लिए जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा, दैट इज एयर से रिलेटेड थेरेपीज। ओके, सो यहाँ पर खुली हवा में थोड़ी देर स्ट्रोल लेना, वॉक लेना, दिस इज गोइंग टू रियली हील यू, दिस इज गोइंग टू रियली मेक यू फील बेटर। थोड़ी खुली हवा में आपको जाने को बोला जा रहा है। गो टू अ पार्क, गो टू अ गार्डन, थोड़ा सा स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। ओके, फील द नेचर। ओके, सिर्फ माइंडलेसली जाकर वॉक नहीं करानी है, मतलब देखो अपने आसपास फ्लावर्स को, देखो अपने आसपास प्लांट्स को, देखो अपने आसपास उन बर्ड्स को, देखो उनको फील करो। इफ अगर आपका मन कर रहा है, यू शुड गेट सम पेट होम, या दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू एज वेल। ओके, एंड क्रोज आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्रोज आपसे कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली।
aromatherapy will work very well for you. So fragrances, okay, जहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडल जला रहे हैं and उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, थोड़ा टाइम ऐसी जगह पे स्पेंड करना विल हील यू. थोड़े फ्रेश फ्लावर्स, थोड़ी फ्रूटी फ्लेवर्स, ओके, इस तरीके की चीजें, अरोमा थेरेपी, डिफ्यूजर्स में ऑयल यूज करना, दीज थिंग्स विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. ओके, कैम्फर आप जो है जला सकते हैं अपनी स्पेस के अंदर. कोई सेंटेड अगरबत्तीज आप जो है यूज कर सकते हैं, राइट. बट डेफिनेटली इस तरीके का इन्वायरमेंट, जैसे माता आपको टैप इन करने को बोल रही है, बिकॉज दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग, अ लॉट ऑफ rejuvenation in your life, a lot of stimulation of your senses also in your life, and it will calm you down, it will relax you, it will make you feel better. Okay, थोड़ी देर घर से रोज बाहर निकलना है, ये आपके लिए जरूरी है. सपोर्ट. People come into your life for many different reasons, right? Some you learn from and then they move on, while others return often because you need to learn more from those individuals. Others remain beside you throughout your entire life. माता आपको बताना चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से अलग अलग लोग जो है तुम्हें मिलेंगे, बहुत से अलग रिश्ते, बहुत से अलग कनेक्शंस. कुछ लोग आपकी जिंदगी में जो है कुछ समय के लिए आएंगे, कुछ सिखाने आएंगे और चले जाएंगे. कुछ लोग आपके साथ कुछ कर्मा को बैलेंस करने आएंगे, चले जाएंगे. कुछ लोग लौटते हुए दोबारा आपकी जिंदगी में आते जाएंगे, राइट, क्योंकि इनके साथ भी एक पेंडिंग स्टोरी है, कुछ पेंडिंग कर्मा है. और कुछ लोग आपकी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो है रहते हैं. तो यस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, माता आपसे यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात कर रही है. यानी कि इन सब का रोल, इन सब का पर्पस अलग है, अलग अलग समय पे है और अलग अलग चीजों के लिए है. तो अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा सोचते हो कि हाँ, ये पर्सन परमानेंट क्यों नहीं है, ये पर्सन मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए क्यों नहीं रहा, तो जैसे कि यहाँ पर माता ने आपको बताया कि यहाँ पर सबका पर्पस अलग है, यहाँ पर सबके साथ आपका जो कर्मा है, आपका जो लिखा चुका है वो अलग है. ओके, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर कनेक्शंस प्ले आउट होंगे. तो इसकी कहीं ना कहीं समझ एंड एक्सेप्टेंस माता आप तक पहुंचाना चाहती है. ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए. Isabella. Yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows your positive expectations. Okay? माता आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रही है. अगर आप किसी चीज को लेकर सोच रहे थे, एम आई रेडी, शुड आई डू दिस, शुड आई टेक माई नेक्स्ट स्टेप, क्या मुझे जिंदगी को आगे एक नए तरीके से शुरू करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, माता आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि यस, ये ही सही समय है अपना अगला कदम आगे उठाने के लिए. टाइम आपको फेवर कर रहे हैं. ओके, सो अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कीजिए और आगे बढ़िए. आपको बताया जा रहा है कि आगे आपके लिए एक हैप्पी आउटकम वेट कर रहा है, यानी कि चीजें आगे जाके पॉजिटिव होंगी. और आपकी अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, जो कि आपको रखनी भी चाहिए, क्योंकि 1111 भी यहाँ पर आया, दैट मीन्स यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ. एंड जो भी आप सोच रहे हैं, जहां पर भी आपकी एनर्जी जा रही है, वो चीजें आपकी जिंदगी में करंट टाइम फ्रेम में मैनिफेस्ट हो रही है. सो कीप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग आउट जिस तरीके से आप उनको सोच रहे हो और प्लान कर रहे हो. तो आपको ये बताया जा रहा है, ओके, एक हैप्पी आउटकम फ्यूचर में आपके लिए फोरकास्ट के अंदर है. ओके, lost and found.
What was once lost is about to be found, thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. अगर आपका कुछ गुम गया था, कुछ भी, तो यहाँ पर फेरी ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड को बुलाओ। वो आपको उस चीज को वापस ढूंढकर आप तक पहुंचाने में मदद करेगी। और ये सिर्फ मटेरियल चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपनी खुशी को कहीं खो चुके हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा था आप अपने सुकून को कहीं खो चुके हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आप अपने आप को कहीं खो चुके हैं और आपको बोला जा रहा है कि ये अगर आप जानते भी नहीं, अगर आपको पता भी नहीं, तो यहाँ पर माता को बुलाइए और माता को बोलिए कि आपको वो चीजें लौटाए जिनको आप खो चुके हो। माता आपकी यहाँ पर मदद करेंगी। ओके। यहाँ तक कि अगर आप मोटिवेशन को खो चुके हैं, कॉल माता, शी इज गोइंग टू हेल्प यू with finding what you have lost. Okay, you have the Page of Swords. A lot of butterflies. Butterflies दिखाई देती है, दिख सकती है, या तो आप ऑलरेडी देख रहे हो या बहुत जल्द देखना शुरू कर दो। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज भी ये बताना चाहेंगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। You have two symbols of transformation. You have the phoenix as well as the butterflies. Those are present here. They both want to tell you कि yes, आप current time frame में एक major transformation से गुजर रहे हैं, and इस दौरान आपको जिंदगी के अंदर logical, perspective, insightful, blunt, ओके रहने को बोला जा रहा है। थोड़ा लॉजिक यहाँ पे जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे जरूरी है। एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चेंज। आप कुछ करंट टाइम फ्रेम में नया सीख रहे होगे, कुछ पढ़ रहे होगे, या ऐसी कॉलिंग आ रही होगी कि कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया शुरू करना है। आइडियाज भी आप लोगों को आ रहे होंगे। ओके, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव। ओके, सो यस, आपको डेफिनेटली करंट टाइम फ्रेम में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा होगा, कुछ लीगल या पेपर वर्क आप जो है ऐसी चीज़ों से डील कर रहे होगे। आपको बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करें एंड उसके बाद ही जाकर उसको जो है फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए, राइट? ओके, करंट टाइम फ्रेम में अपने आइडियाज पर आप जो है ध्यान दें, बिकॉज इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इनसाइट्स आप लोगों के लिए छुपे हो सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट स्टेप्स। करंट एनर्जी, ओके, करंट एनर्जी में 5 of Wands, द मैजिशियन, 4 of Wands, the Hierophant। करंट टाइम फ्रेम में आप मुझे जो है एक स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, बट यू आर नॉट लूजिंग योर पावर। आपने अपनी स्टैंड लिया हुआ है, आपने अपनी पावर को होल्ड किया हुआ है। यू नो हु यू आर इन योर पावर एंड यू आर इन दैट एनर्जी वे यूर लाइक मैं हार तो नहीं मानूंगा, जो मुझे चाहिए वो मैं करके ही रहूंगा। एंड यहाँ पर आप जो है इवेंचुअली मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी और ज्यादा ग्रोथ के प्रति आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा मैरिज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, माता आपको ये भी बताना चाहती है, सो प्रे टू हर, शी इज गोइंग टू ब्लेस यू। ओके, लेट मी सी यहाँ पर फ्यूचर के लिए माता आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। द टावर, फ्यूचर के लिए मैसेजेस, द हैंगमैन,
Seven of Cups, the Star, Nine of Wands. Okay? लुक, माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि जिस तरीके से तुम चीजें प्लान कर रहे हो, प्लान्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं जो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा मजबूर या स्टैग्नेंट फील करा सकते हैं. यू मे फील कंफ्यूज्ड, यू मे फील आगे का रास्ता जो है समझ नहीं आ रहा है. इनफैक्ट मुझे आपके प्रति एक अटैक भी अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है. बी वेरी केयरफुल. यहाँ पर नजर आपको लगती हुई किसी तरीके का साइकिक अटैक, ओके, या कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अटैक आपके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है. सो यू मे एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ अ पैरानॉर्मल इवेंट या किसी तरीके का अटकाव सडनली, राइट. तो यहाँ पर लेकिन आपको ऑलरेडी ये बताया क्यों जा रहा है, नॉट इसलिए कि आप डरे, बट इसलिए कि आप अभी से ही अपने ऑरा, अपनी एनर्जीज पे वर्क करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको पावरफुल करें, माता को अपनी रोज की जिंदगी में लेकर आए, उनको प्रे करें, उनको इन्वोक करें, बिकॉज देन शी कैन टेक केयर ऑफ यू. नजर आपको अभी भी बहुत ज्यादा लगी हुई है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. इसको कट करें, नहीं तो फ्यूचर में जाकर यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती है. आपको माता ये बताना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू गिव यू अ वार्निंग. शी वॉन्ट्स टू टेल यू कि तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल कि आप इस चीज के ऊपर रोज वर्क करें. Okay, this is the final card that came. So she wants to tell you it can be healed, it can be rectified. ओके यहाँ पर आपको जो है रोज माता का जाप, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए. यू शुड कट आउट दिस नेगेटिविटी. लुक, वी लिव इन कलयुग. ये सतयुग तो है नहीं जहाँ पर सब हमें देखकर खुश होंगे. तो यहाँ पर आप ऐसे भी कोई हो सकते हो जिनको जो पब्लिक लाइट में हो, या आपका काम, या आप बहुत ज्यादा लोगों के सामने आते हो, या लोग आपको शाइन करते हुए देखते हो. तो यहाँ पर जेलसी बहुत ज्यादा है. ओके यहाँ पर अटकाव है, तो उस अटकाव को रोज काटना भी है, उस अटकाव पे रोज वर्क भी करना है. आपको माता ये बताना चाहती है इन योर लाइफ, राइट. सो वर्क ऑन दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपको डराने के लिए नहीं, बट रादर आपको, ताकि आप उस चीज पे वर्क करो, बिकॉज ये आपके रास्ते खोल देगा, ये आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके ब्लॉकेजेस खोल देगा. जो आपके काम अटके हुए हैं, जो आपकी चीजें अटकी हुई है, वो उस चीज को खोल के आपको आगे लेके जाने में मदद करेगा. माता इज योर टू टेल यू दिस. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 1. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लेट मी नो विच ग्रुप डिड यू बिलोंग टू. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. हैप्पी नवरात्रि. Group number 2, hello and welcome to your reading and wish you all a very very happy Navratri. So चलो अब हम आप लोगों के लिए देखते हैं कि यहाँ पर माता आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है नवरात्रि स्पेशल. Before we begin our reading, I want to tell you that I've launched the Mata bracelet, and what better time it is to launch than Navratri, राइट. सो यहाँ पर माता का ये जो ब्रेसलेट है, इसके अंदर तीनों माताओं की एनर्जी है और त्रिदेव की एनर्जी भी प्रेजेंट है. इसके नीचे एक लोटस चार्म आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस ब्रेसलेट हेल्प्स यू कनेक्ट विद मातास एनर्जीज. ये माता की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में लेके आता है, आपको उनसे कनेक्ट करता है, एंड इट हेल्प्स यू प्रोग्रेस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ एज वेल, राइट. इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन में बताया है. अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड जो भी कुछ मैं काले रंग से आप लोगों को भेजती हूँ, आई चार्ज इट विद योर नेम, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, एंड देन आई सेंड इट. सो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल जो है बन जाती है. ओके सो चलिए आज की रीडिंग की आप लोगों के लिए शुरुआत करते हैं. लेट्स सी आप लोगों ने काली माँ को चूज किया है. यहाँ पर माता आपको क्या बताना चाहती है. सबसे पहले यू कुड बी समबडी जो काली माँ से ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अट्रैक्टेड हो, उनकी पूजा करते हो, उनके प्रति आपको पुल आ रहा है. आई कैन सी दैट. एंड इस पर्टिकुलर पिक्चर में ना काली माँ शांत दिखाई दे रही है, राइट. काली माँ से डरते भी बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि काली माँ जो है, she actually cuts out the evil, the negative, right? And she protects the positive. She protects everybody. तो यहाँ पे हमें माता से नहीं डरना है,
राइट। माता हमें जो है प्रोटेक्ट करती है उस अंधेरा से, उस डार्कनेस से जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल या इंटरनल लेवल पर हमें इफेक्ट कर रहा है जिंदगी के अंदर। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पर भगवान जो है उन्होंने अपनी ही बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर बनाई हुई है फॉर अस टू टैप इनटू एंड टू कनेक्ट विथ, जहां पर भी हमें उस ऊर्जा की जरूरत है, राइट। है तो गॉड एक ही, लेकिन भगवान ने अपने आप को भी बड़ी सारी अलग एनर्जीज में यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि ओके यू नो कि अगर आपको इस चीज से, आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो यू कैन गो टू दिस गॉड एंड यू कैन गेट हेल्प हियर, राइट। एंड काली माँ से हम अट्रैक्ट ही क्यों होते हैं? ओनली व्हेन इट इज टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। जब हम जब जब यू नो काली माँ को खुद भी नहीं मालूम था कि वो काली माँ है, एंड वो सब भगवानों के पास गई भगवानों से मदद मांगने, ठीक है। और सब भगवान जो है उनको हिंट देते गए, बट उनको किसी ने मदद नहीं किया, क्योंकि सब भगवान जो यहाँ पर जो है शिव जी है, जो यहाँ पे विष्णु भगवान है, वो चाहते थे कि काली माँ अपने उस स्वरूप को पहचाने और उसके अंदर आए, तो उन्होंने मदद नहीं करी। अब उस समय में काली माँ को लगा कि मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ, मेरी कोई भी मदद नहीं करना, या यहाँ तक कि शंकर भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे, विष्णु भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे, ना मेरा भाई मेरी मदद कर रहा है, ना मेरा हस्बैंड मेरी मदद कर रहा है। और माता का तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विपरीत परिस्थितियों में, राइट। दैट्स व्हेन शी रियलाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, केम इनटू दैट फॉर्म ऑफ काली माँ। तो काली माँ से ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिनको एक्सपीरियंस करना होगा। शील बिकम योर गाइडिंग लाइट, शील हेल्प यू कट डार्कनेस, किसी भी तरीके की डार्कनेस, ना इंसाफी, गलत चीजों से आप डील कर रहे हो, भीतर बाहर, काली माँ आ जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर। आप ऐसे ही नहीं उनके प्रति पुल फील करोगे या अट्रैक्टेड फील करोगे। और जब आप काली माँ के पास चले गए ना, when you go to her, तो वो आपको जिंदगी का एक ऐसा अलग पहलू दिखाएगी, एक ऐसी अलग ऊर्जा महसूस करवाएगी जो आपने ना कभी देखी, ना समझी, ना सुनी होगी, ना महसूस करी होगी। चलिए आप लोगों के लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। गुड़हल का फूल माता को चढ़ाया कीजिए, माता आपसे ये चाहती है, ओके। गिव दिस टू माता। काली माँ आप क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 को? यहाँ पे 2 कार्ड्स आके गिरे, लाइक इनफैक्ट 3 कार्ड्स गिरे, मैं लूंगी जरूर। स्काई राइटिंग, योर नंबर 1 कार्ड। यहाँ पे कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ग्लिफ्स, द फेट्स। नंबर 2 विल ओ द विस्प, ट्रेजर्स हिडन इन द शैडोज। हम शैडोज की बात कर रहे थे, हम अंधकार की बात कर रहे थे। ट्रेजर्स हिडन इन द शैडोज, फेट, deep quiet, meditation and stillness. Number 11, अगर आप सारे कार्ड्स को यहाँ पर एक साथ देखें, the colors are very much like Kali Ma, right? It's dark, it's blue, it's purple, it's cosmic. माता आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि अगर तुम मुझसे अट्रैक्ट हुए हो, इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए हो, तो ऐसे ही नहीं हुए हो। तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा है जो जागरूक होना है। और ये बिल्कुल मेरी कहानी जैसा ही है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को उस अंधकार में ही ढूंढा था, जहां पर
किसी लाइट की ज़रूरत थी और मैं भी जवाब ही ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही वो लाइट हूँ। लेकिन फिर विपरीत परिस्थितियों में मुझे इस बात का पता चला। तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा भी पाथ कुछ ऐसे ही अंधकार से लाइट को ढूँढना है। ऐसे ही उलझनों से अपने जवाब ढूँढने का है। ट्रेजर्स ढूँढने का है शैडोज़ में। शैडोज़ में ट्रेजर्स नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे माता आपको बताना चाहती है कि तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा है, कुछ नहीं से कुछ बहुत ज़्यादा ढूँढ लेना। और ये तुम्हें मिलेगा मेडिटेशन एंड स्टिलनेस में, स्थिरता में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी खुद की मदद करनी है। तुम्हें तो यहाँ पर भेजा हुआ है इसलिए कि तुम दूसरे लोगों की मदद करो। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अदर पीपल। आपके लिए सिंबल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। यंत्रास, सिंबल्स, कुछ पॉजिटिव सिंबल्स को ड्रॉ करना। ओके, रोज, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। एनर्जी को फील करना, एनर्जी वर्क करना, मेडिटेट करना। ओके, नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स भी आपसे कनेक्ट करते होंगे। रिपीटिंग नंबर्स या साइंस, किसी तरीके के सिंबल्स, यहाँ से आपको कम्युनिकेशन आता है। इस चीज को समझो और देखो कि माता आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही है। ओके, यू विल बी समबडी जो एनर्जी को बहुत ही अच्छे से पकड़ते होंगे, फील करते होंगे, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारा अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा। गट फीलिंग बहुत एक्टिव है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को आप बहुत गहराई से फील करते होंगे। बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते होंगे, छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती होंगी। यू आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव। थर्ड आई आपकी एक्टिव, खुली दिखाई दे रही है। पेज ऑफ फायर, creative opportunities that you feel passionate about are fluttering your way. माता आपको बताना चाहती है कि आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट करियर रिलेटेड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही है। पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रॉडन होराइजन्स विल स्पार्क फ्रेश एंड ओरिजिनल आइडियाज। आने वाले समय में आप जो है कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपको आने वाले हैं एंड यू शुड बी फॉलोइंग देम। ओके, यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, outgoing, very creative and optimistic. तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट, बोल्ड, ओके, कॉन्फिडेंट, अबंडेंट इस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक क्राउन है। क्राउन मतलब ऑनर। ऑनर इज कमिंग टू यू इन द कमिंग टाइम। आपको कोई किसी तरीके की ऐसी कुछ चीज जैसे प्रमोशंस, जैसे कोई अवार्ड, जैसे कोई बोनस, जैसे कोई आपकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाए, आपको बहुत ज्यादा तारीफ मिले। ओके, इस तरीके से कुछ चीजें आपकी प्रति आते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑनर इज कमिंग टू यू। आई कैन सी दैट। ओके, माता वांट्स टू टेल यू दैट। आप कोई विद इन दिस 1 ईयर, ओके, कोई ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आ रहे हो या आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, something precious is coming towards you. It could be even very luxurious clothing, a purse, okay, or some jewelry. I don't know, something is coming towards you. I can feel that. Romance. Okay. माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है दैट आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। हाईलाइटेड रोमांस। somebody is going to make you feel special, okay, loved, cherished, wanted। और ये रोमांस की एनर्जी से आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा प्यार आप जो है महसूस करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर।
जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है ये ऑलरेडी इस चीज की शुरुआत हो गई हो, बट यस, एक हाईलाइटेड लेवल ऑफ लव, रोमांस, केयर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर. फीलिंग स्पेशल, फीलिंग लव्ड इज व्हाट आई कैन सी योर. ओके, कुछ भोग करना, अच्छे कर्मों का रिजल्ट आना इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपके लिए. समथिंग दैट यू गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट इज रियली गोइंग टू मेक यू फील सो लव्ड. हार्ट चक्र बहुत एक्टिव होने वाला है. ओके, ऑलराइट. Surrendering to the journey. Release control. माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि तैयार तो हो जाओ आगे बढ़ने के लिए, बट यहाँ पर कंट्रोल मत करो. डोंट बी कंट्रोलिंग, लीव द कंट्रोल. जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो लाइफ विल सरप्राइज यू, राइट? डोंट प्लान एवरीथिंग डाउन टू द टी. आपको ये बताया जा रहा है, सरेंडर करो. कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो, कुछ चीजें अपनी फेट, अपनी किस्मत पे छोड़ दो कि ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, जो आना होगा आ जाएगा. इससे शांति बहुत आएगी मन में. और जब आप वो ग्रिप, मतलब आप ना वो वाले लोग हो जो मैनिफेस्टेशन करना तो जानते हैं, लेकिन उसको लेट गो नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे लेट गो पे. तो यहाँ पर भगवान आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि सब कुछ है, सब आएगा, सब होगा, छोड़ दो हम पे, लीव इट. मुझे ड्रैगन फ्लाई भी यहाँ पर नजर आई. आपको हो सकता है दिख रही हो आउल, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, कोई सिंबल्स. मैंने बताया ना आपको, जैसे गॉड यहाँ पर आपसे इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके मीनिंग्स ढूंढा करो, समझा करो कि मुझे क्यों दिख रहा है, मैं क्या सोच रही थी जब मुझे दिखा, ये किस दौरान आया, मेरी लाइफ में करंट मेजर इवेंट क्या चल रहा है. दिस इज अ साइन फॉर दैट. You will be able to understand what the universe is trying to tell you, right? Owls prosperity का सिंबल होते हैं, लक्ष्मी माता का वाहन होते हैं, wise, intuitive. Dragonfly, rebirth, right? Something ending, something beginning. Messengers. Let's see, let's understand. आप ढूंढा करो आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर. Connect with water. Ocean, water spirits, hydrate. पानी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. ओके, एंड यहाँ पर माता आपको जैसे बताना चाहती है, some deep connection you have with water. आपको टाइम टू टाइम पानी के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए. दिस विल हील यू, दिस विल एक्टिवेट योर इंटरनल एनर्जीज बेटर. ओके, पानी आपको पीना चाहिए. हाइड्रेट योर सेल्फ, हाइड्रेट योर बॉडी. यू शुड बी टेकिंग अ शावर रेगुलरली, डोंट स्किप. और पानी के अंदर इंटेंशन डालो. वाटर स्पिरिट्स आर लिसनिंग टू यू. क्या आप जानते हो दैट हर एक एलिमेंट की स्पिरिट्स होती हैं, और जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं वो भी हमसे कनेक्ट करती हैं. तो यहाँ पर वाटर स्पिरिट्स आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स ला सकती है आपकी जिंदगी के अंदर. अगर आपके आसपास ओशन है, पानी है, लेक्स है, गो वहां जाओ, वहां बैठो, वहां थोड़ा सा रिलैक्स करो. यू डोंट नो व्हाट विल दैट चेंज इंटरनली विद इन यू. इट्स गोइंग टू टेक अवे सो मच ऑफ योर ब्लॉक्स अवे. रेगुलरली ड्रिंक वाटर, बेथ, यूज सॉल्ट वाटर. पानी के अंदर इंटेंशंस डाल के ड्रिंक दैट वाटर. पानी के अंदर थोड़ा सॉल्ट, थोड़े फ्लावर्स, राइट? थोड़ी चीजें जो आपको, आपका बेदिंग रिचुअल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट? It's going to make you feel so special. You can even wear aqua
कलर के क्लोथ्स, ब्लू, वाइट, एक्वा, ओशन से रिलेटेड थोड़ी ज्वेलरी, एक बार करके देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा. ओके, बिकॉज यू आर लाइक अ वाटर बेबी, राइट? सो ये जो एनर्जी है पानी की, दिस विल डू वंडर्स इन योर लाइफ. लाइक यू आर गोइंग टू फील दिस एलिमेंट एंड एक्सपीरियंस इट, मतलब something unlike others only altogether. Okay, it could even just be boating, spending time near, such a place. But yeah, do that, right? Dance. You'll be surprised to know that जो सारी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है ना, दिस इज ऑल कनेक्टिंग टू योर सेक्रल चक्रा. दैट मीन्स योर सेक्रल चक्रा नीड्स सम मूवमेंट. डांस के अंदर भी ना वो एनर्जी होती है कि वो आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी चेंज कर ही दे, बट इट कनेक्ट्स टू योर सेक्रल चक्रा एंड वाटर एलिमेंट भी सेक्रल चक्रा से कनेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे ना यूनिवर्स वांट्स टू पुश समथिंग आउट ऑफ योर सेक्रल चक्रा एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दीज मैसेजेस. तो माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि रोज ना थोड़ी देर म्यूजिक लगाया करो एंड जस्ट स्टार्ट डांसिंग. यू कैन जॉइन जुम्बा, यू कैन डू समथिंग रिलेटेड टू डांसिंग, यू कैन मूव योर बॉडी, बट इट्स नॉट, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें वेट लॉस के लिए करना, समथिंग लाइक दैट. इट हैज टू बी फॉर फन. जेन्यून खुशी के लिए करो, जेन्यून हैप्पीनेस के लिए करो. डांस योर हार्ट आउट. ओके, मूव योर बॉडी. ये आपको माता बताना चाहती है. It's going to make you feel so happy. And ये जो ब्लॉक फील हो रहा है ना अंदर, ये भी चला जाएगा. अगर घर पे नहीं हो रहा ना, just go out. Just go out and enjoy. Just dance, just chill, just relax. You can even take a vacation if that's possible for you. That would be great. Where you can dance, spend some time near the water, right? Relax. It's going to really shift your energy, is what I see for you. Okay? Okay, this card fell down. I'll be taking it. Okay, Mata. One more, please. Choices. Support. कुछ लोग हैं जिनको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों से बहुत ही अट्रैक्टेड फील हुआ. सो यू आर योर. When you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी जिंदगी का ब्लेम दूसरे लोगों पे डाल देते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर, बाकी लोगों पर. तो दिस टेक्स अवे पावर फ्रॉम यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज दे रहे हो बाहर, दैट मेरी जो जिंदगी है वो किसी और करके ऐसी है ना. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ. जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपकी ही जिंदगी के कारण, मे बी नॉट टुडे, मे बी सम पास्ट लाइफ, मे बी सम अदर कर्मा, बट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओन choices and actions only, right? You will be able to tap into your own spirit energy when you do that. You will be able to listen and appreciate the intuitive wisdom that's inside you and apply it positively and constructively to your outside world. मतलब आप ना जब अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे तो आपकी इंट्यूशन आपसे बात करेगी, आप उसकी सुनो और उसको अपनी जब जिंदगी में अप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे कि वो कितनी पॉजिटिवली आपकी जिंदगी को अफेक्ट करने लग रहा है. यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहती है दैट यू आर डिवाइनली सपोर्टेड. पीपल कम इनटू योर लाइफ फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस. लोग बहुत कारणों से आपकी जिंदगी में आते हैं. कुछ आपको कुछ सिखा जाते हैं,
उनका पर्पस, उनका टाइम छोटा हो सकता है, बट हाँ, उनकी लर्निंग्स लाइफ लॉन्ग होती हैं, कभी कभी जन्मों से आगे भी चली जाती है। कुछ लोग आते जाते रहते हैं लाइफ के अंदर बिकॉज यू हैव पेंडिंग कर्मा, उनके साथ बातचीत कर्मा खत्म नहीं हुआ है, एंड कुछ लोग परमानेंटली आपकी जिंदगी में रहते हैं। तो इन सब का एक अलग कारण, एक पर्पस है आपकी जिंदगी के अंदर, एक रीजन है, ओके? एंड सब अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। सो आपको ये यूनिवर्स बताना चाहती है, बट जस्ट नो यू आर सपोर्टेड इन लाइफ, यू आर नॉट अलोन, यू आर सपोर्टेड, ओके? Archangel Uriel. Your emotions are healing, which enables you to open to greater love. Archangel Uriel आपको बताना चाहते हैं कि आपका हार्ट हील हो रहा है, आपके इमोशंस हील हो रहे हैं। मैंने बताया ना, यहाँ इमोशनल एनर्जी आई थी। यूनिवर्स इज लाइक चलो तुम्हारे इमोशंस को हील करते हैं, ठीक है? इसलिए आपको ये रीडिंग, ये गाइडेंस आ रही है, ओके? विच इनेबल्स यू टू ओपन टू ग्रेटर लव। इससे आप कर क्या पाओगे? अगर आप एक हीलर हो, आप और अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप ऐसे किसी चीज से जुड़े हो जहां पर आपको इमोशंस के साथ वर्क करना है, आप और अच्छे से समझ पाओगे और वर्क कर पाओगे। अगर आप जिंदगी में प्यार चाह रहे हो, और अच्छे से मिल पाएगा। अगर ऑलरेडी प्यार है लेकिन चीजें ठीक नहीं चल रही थी, और अच्छे से प्यार कर पाओगे, और दिल खोल कर प्यार कर पाओगे, और दिल खोल कर जी पाओगे। I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. अब होगा ये कि आप ना रिलीजिंग के प्रति चले जाओगे। जो चीजें आपको लग रहा था मैं रिलीज नहीं कर पा रही, या मेरा मन बहुत ज्यादा खटा हुआ पड़ा था, या आई वॉज नॉट एबल टू मूव ऑन, या प्रोग्रेस, या मेरे दिल में बहुत एंगर था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ना आपका ये इमोशंस रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। यू विल बी लाइक यार मेरे को करना ही नहीं, पता नहीं कोई शिफ्ट जैसा फील होगा अंदर से। यू विल गेट बेटर विद इट and you'll feel better with it. That's the beauty of it. This is not about anybody else. You will feel good. You will feel better with it. Archangel Uriel is helping you in your current time frame to do this. Okay? Self-reliance. Don't be afraid to fly solo. तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर, माता आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही है कि हमेशा दूसरों पे मत डिपेंडेंट रहो। यहाँ पर दूसरे लोगों के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो जिंदगी के अंदर। यू हैव टू फ्लाई सोलो। अपने ऊपर निर्भर करो। रिलाई ऑन योर सेल्फ। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले काम करने, अकेले चीजें करने से डरो मत। अकेले भी करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। कहीं जाना है, आपको लग रहा है यार मैं किसी के साथ ही जाऊंगी, नहीं, यू कैन डू इट अलोन। अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यार कोई और नहीं, अकेले यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। स्टार्ट फीलिंग ओके विद डूइंग थिंग्स जस्ट बाय योरसेल्फ। हर एक चीज के लिए डोंट रन टू समबडी एल्स। सेल्फ रिलायंट यहां पर आपको बनने को बोला जा रहा है, ओके? This will bring a lot of power in your own life, right? Okay, you have the Ace of Swords. Brilliant ideas that may need refinement. माता आपको बताना चाहती है कि current time frame में आपकी जिंदगी में you have ideas, you have things that are coming to you, but उनको छांटना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा वर्कआउट करेगा, किस पे मैं एफर्ट डालूं, कहाँ पे मैं अपना समय डालूं, लाइक दैट। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। यानी आपको बोला जा रहा है कि फेथ रखो। आपकी जिंदगी में जो भी बाधा है, मुश्किल है, फेथ से आप ओवरकम कर पाओगे, होप से आप ओवरकम कर पाओगे। कम्युनिकेट क्लियरली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल अपने माइंड से प्रैक्टिकल होके सोच समझ के आप जो है डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए, एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ, राइट? विक्ट्री विल बी योर्स। माता वांट्स टू टेल यू दिस।
celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. फिर से डांस का कार्ड यहाँ पर आया है. An invitation could be on the way. कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है. कोई ऐसा न्यूज मिलती हुई, कोई गुड न्यूज मिलती हुई जिसको आप जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो. you're फीलिंग हैप्पी. कोई बहुत ही अच्छी न्यूज इस ग्रुप को मिलेगी. This group is going to get it. Okay, it could be your engagement, your wedding, your pregnancy is on the way, graduation, आपके एग्जाम्स क्लियर हो गए. कोई इस ग्रुप के लिए एक गुड न्यूज दिखाई दे रही है. कोई सेलिब्रेशन आपके प्रति आ रहा है. So you're going to be celebrating something. This Narata to next Narata, some big event you will be celebrating in your life. Okay. All right, let me see. Knight of Swords, Page of Wands, King of Swords, Ten of Cups, the Devil, Ten of Pentacles, Temperance, Queen of Swords, King of Pentacles. Okay. सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट आपकी जिंदगी में ना चीजें रिजॉल्व हो रही है. सॉल्यूशंस आते हुए नजर आ रहे हैं. जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े थे, जहाँ पर बहुत टर्ब्यूलेंस था, जहाँ पर बहुत एंगर था, जहाँ पर बहुत टर्ब्यूलेंस था, चीजें काम डाउन होती हुई नजर आ रही है, पीसफुल होती हुई नजर आ रही है, दूसरी दिशा में चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. डोंट लूज योर कूल. एक चीज का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा गाली गलोच, गुस्सा, अपना खून जलाना ही मत करो. डोंट डू दैट. ओके. बाकी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है रिलेशंस में, कनेक्शंस में, प्यार में, आपकी जिंदगी के अंदर. एंड आपको इंस्पिरेशन भी आ रही होगी कि मुझे कहाँ जाना है. सो फॉलो दैट थ्रू और अपना ध्यान, अपनी एनर्जी वहां लगाइए. आने वाले समय में मैंने आपको बताया आपकी जिंदगी में कोई एक बड़ा इवेंट अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है. यू आर गोइंग टू फील वेरी कंप्लीट इन लाइफ. यू आर गोइंग टू फील लाइक आई हैव एवरीथिंग. मेरी लाइफ ओवरऑल कंप्लीट हुई. बट जस्ट टेक केयर, क्योंकि यहाँ आपको नजर भी लगेगी. यू विल बी अफेक्टेड बाय इविल आई. सो यू हैव टू कट दैट एनर्जी, नहीं तो आपकी उस ब्लेसिंग के अंदर भी बाधाएं आएंगी. सो मेक श्योर जब तक काम हो नहीं जाता दूसरे लोगों तक बताना नहीं, ढंढोरा नहीं पीटना है. होने के बाद भी यू हैव टू कट दीज एनर्जीज आउट, नहीं तो आगे फर्दर ऑब्स्टिकल्स और बाधाएं आएंगी. Overall, King of Pentacles, excellent energy. You're going to be feeling very stable, very grounded, very powerful, very confident, very abundant. भरपूर abundance की energy यहाँ पर present है. So you're going to be feeling that in the coming time that's approaching towards you. Okay. So that was your reading group number 2. आज की reading आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. Do let me know in the comment section and ये भी बताना which group did you belong to today. God bless all of you. I will see you very soon in my next reading. Happy Navratri to all of you.